आप बहनों को मेरा जय श्री राम। हम इस नई वीडियो में एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन सीखेंगे। ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है और देखने में भी ये देखो ये ऐसे दिखाई देता है। ये तीन फंदों की डिजाइन डलता है। ये देखो ऐसे साफ दिखाई देता है। चलो मैं बता देती हूँ ये मैंने कैसे बनाया है। ये देखो पहला फंदा हम स्टिच वाला है, इसको आप काउंट में मत करना। 3 फंदे हमें सीधे बनाए हैं, फिर 3 फंदों में हमें डिजाइन डाला है। ये 3 फंदे सीधे, फिर 3 की डिजाइन, 3 फंदे सीधे, 3 की डिजाइन, 3 फंदे फिर सीधे, फिर एक स्टिच वाला है। तो ऐसे करते हुए हमारी सिलाई में जितने भी आपके फंदे हों उनको ऐसे ही डालते जाना है आपको। 3 फंदे सिंपल और 3 पे ही हम डिजाइन डालेंगे। मैं आपको बता दूँगी मैंने ये कैसे डाला है। चलो हम शुरू करके देखते हैं। देखो 3 के मल्टीपल में मैंने ये फंदे ले लिए हैं। ये हमारे 20 फंदे हैं, 2 तो स्टिच वाले हैं, एक इधर वाले एक इधर वाले, और 18 फंदों को हम डिजाइन डालेंगे। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3। अब देखो तीन फंदों को डिजाइन डालेंगे। देखो ये बीच वाला फंदा है, इसको ऊपर लेके आएंगे, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। तो पहले इन 2 फंदों को हम इस राइट साइड में डाल लेंगे, फिर बैक साइड से इस पहले फंदे को इसके साथ ले कर लेंगे, इसके साथ। इनको ट्विस्ट कर लेना है अपने। ये देखो इनको ऐसे डाल सकते हैं, ऐसे इसको इस तरीके से ऐसे डाल दीजिए। बीच वाला फंदा हमने ऊपर कर लिया है। अब इसको बनाएंगे। अब इसके बीच में से, इसके सेंटर में से, यहाँ से सिलाई को डालेंगे। तीनों फंदों को एक साथ ले लेंगे ऐसे बैक साइड की तरफ। तीनों फंदों को एक साथ ऐसे बनाएंगे। ये बना लिया, फंदा निकल गया है ये। और इसको थोड़ा लूज ही रखना है। फिर एक हम ऐसे जाली डाल के एक फंदा ऐसे बनाएंगे, 2 हो गए। और तीसरा फंदा हमें 3 के 3 ही तैयार करने हैं। तो इसी होल में से, इन फंदों को निकालना नहीं है, इसी होल में से ऐसे बीच में से ही हमें सिलाई को ऐसे फिर डालना है और एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे ऐसे। तो ये 3 फंदे तैयार हो गए हैं, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3। अब इन तीनों फंदों को लेफ्ट और सिलाई वालों को ऐसे उतार देंगे। बस 3 फंदे सिंपल थे, 3 के हमने ट्विस्ट करके इनको 3 के 3 फंदे वापस बना दिया। इनको ही हमें 6 फंदों को बार बार रिपीट करना है। 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 2 3। अब 3 फंदे इनको भी ऐसे ही इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है। ऐसे करके पहले इसको डाल लेंगे, पहले वाले को, और बीच वाले को ऊपर लेके आना है, तो इसको हम बाद में डालेंगे ऐसे सीधा करके। जैसे ये फंदा है, इसको इस तरीके से डालेंगे। अब इसके सेंटर में से, यहाँ बीच में से ही सिलाई को डालेंगे। इन फंदों को एक साथ लेंगे और ये फंदा ऐसे निकाल लेंगे। फिर एक धागा ऐसे घुमा के दूसरा फंदा हमने बना लिया, 2 हो गई। ये देखो 2 हो गई। अब तीसरा फंदा हम बैक साइड से ही इसको सेंटर में से सिलाई को ऐसे डालेंगे और बैक साइड को निकालेंगे ऐसे। फिर ये सिंपल एक फंदा और बना लेंगे। ये देखो ये हमारे 3 फंदे फिर तैयार हो गए हैं। ये देखो साफ साफ दिख रहे हैं आपको 3 फंदे। ये लेफ्ट सिलाई में 3 फंदे हैं, हम इनको ऐसे उतार देंगे। ठीक है, ये देखो ऐसे बनते चलेंगे। ये 3 फंदे
सीधे, 3 पे डिजाइन है, 3 सीधे तो 3 पे डिजाइन है। ये हमारी फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो का ये हमारी फर्स्ट रो है और ये राइट साइड से ही हमारा डिजाइन डलता है और इस पैटर्न की फर्स्ट रो है। 1 2 और 3। अब 3 फंदे ये हैं, इन पे हम ऐसे ही करना है, दोनों को अपने आपस में ट्विस्ट कर लेना है, इनको एक्सचेंज कर लेना है, इनको आपस में बदल लेना है। ये समझ लो, इनको आपस में बदल लेना है। देखो 3 फंदे हैं, 3 फंदों को एक साथ ले लिया, एक फंदा हमने बना लिया। इसको थोड़ा लूज ही रखेंगे पहले वाले को, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे। 2 फंदे हो गए। अब तीसरी बार इसी होल में से हम दोबारा बनाएंगे। ये देखो एक फंदा फिर बनाएंगे। ये देखो 3 फंदे हमारे बन गए हैं। अब इन 3 फंदों को ऐसे उतार। अब ये लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, इनका एक ही कर देंगे। ये स्टिच वाला है, एक एक्स्ट्रा फंदा था ये, इसको दोनों का एक ही कर देंगे। स्टिच वाले को राइट साइड से हम सीधा ही बनाएंगे ऐसे। हमारी फर्स्ट पैटर्न की ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है और ये हमारी बैक साइड है और सेकंड रो देखिए ध्यान से। अब 3 सिलाई हमें बिल्कुल सिंपल निकालनी है, सीधी निकालनी है। देखो 1 2 3 फंदे उल्टे बनाए। कंप्लीट सिलाई को हमने उल्टा ही बनाना है ऐसे। तीन फंदे इसी तरह इनको भी उल्टा बनाना है। पूरी सिलाई को हमें उल्टे फंदे बनाने हैं। ये स्टिच वाला है, इसको भी हम उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब हमारी राइट साइड है और थर्ड रो, इसको भी हम बिल्कुल सीधा बनाएंगे। पूरी सिलाई को सारी हमें खड़ी बनानी है ऐसे। ये 3 फंदे डिजाइन वाले हैं, इनको भी हम सिंपल ही बनाएंगे, सीधे बनाने हैं हमें। ये 4 सिलाई का डिजाइन है, 4 रो का, तो हमारी ये थर्ड रो है। ये स्टिच वाला है, इसको भी हम सीधा बनाएंगे। हमारी राइट साइड है, हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो ये हमारी बैक साइड है और फोर्थ रो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। पूरी सिलाई को हमें उल्टे फंदे बनाने हैं। ये हमारी फोर्थ रो है, बैक साइड। ये बहुत ही आसान डिजाइन है और जल्दी भी बहुत बनता है। आप किसी भी स्वेटर में डालिए इसको, बच्चों की हो, बड़े की हो, आपकी कार्डिगन हो, जो भी आप स्वेटर बनाएं उसी में आप डाल सकते हैं। कैपे वगैरह में डाल सकते हैं। देखो अब ये हमारी 4 रो कंप्लीट हो गई है। ये हमारा डिजाइन दिखना शुरू हो गया है। ये फर्स्ट वाला डिजाइन है। 3 पैटर्न थे हमारे, 1 2 और 3। अब हमें यह हमारा दूसरा पैटर्न स्टार्ट होगा 5th रो में, या डिजाइन की फर्स्ट रो पर होगा।
अब हमें इनको एक्सचेंज करना है। जो डिजाइन इन 3 फंदों पे था 1 2 3, अब जो पहले 3 फंदे हैं सिंपल 1 2 3, अब इन 3 फंदों पर डलेगा। 5th रो के अंदर ये डिजाइन चेंज हो जाएगी। इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, या तो 5th रो बोल सकते हैं, या फिर इसको सेकंड पैटर्न की फर्स्ट रो कहेंगे हम इसको। हमारी ये राइट साइड है, ये 3 फंदे हैं, इनको हमें आपस में ट्विस्ट कर लेना है। ऐसे 2 को निकालेंगे, इस पहले वाले को बाएं लेफ्ट वाली सिलाई के अंदर डाल लेंगे और इस फंदे को ऐसे उठा के इस फंदे को ऐसे ही डालेंगे, ऐसे इस तरीके से डालना है। सीधा फंदा हो गया हमारा। अब तीनों फंदों को इस राइट सिलाई के अंदर डालेंगे, 3 फंदों को एक साथ। ये देखिए धागा ऐसे घुमाएंगे, 2 फंदे हो गए। और तीसरा फंदा एक और बनाना हमें इसी होल में से, इसी में से हम सिलाई को डालेंगे और बैक साइड की तरफ ऐसे निकालेंगे। तीनों फंदों को एक साथ उतार देंगे। अब इन 3 फंदों पर डिजाइन था, अब ये फर्स्ट वाले 3 फंदों पर डिजाइन डाल दिया हमने। अब इस डिजाइन को हमने जगह बदल दी। अब ये 3 फंदे जो डिजाइन वाले थे ये, इनको अब सिंपल बनाएंगे। ये सेकंड पैटर्न की हमारी फर्स्ट रो है। अब 3 फंदे जो ये सिंपल थे नीचे से यहाँ तक सिंपल आए हैं, अब डिजाइन इन पे डालेंगे। इनको ऐसे आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ऐसे हम एक्सचेंज कर लेंगे। तीनों फंदों को एक साथ डालेंगे। थोड़ा लूज ही लेना होगा। फिर धागा ऐसे घुमाएंगे, इसी होल में से बीच में से ही हम तीनों फंदों को एक साथ फिर डालेंगे और एक फंदा ऐसे बना देंगे। 3 फंदों के हमने 3 वापस बना लिए हैं और तीनों फंदों को एक साथ उतार देंगे ऐसे। अब 3 फंदे फिर हम सिंपल बनाएंगे। जो नीचे पैटर्न वाले 3 फंदे हैं, ये तीनों दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों फंदे 1 2 3, इनको अब सिंपल बनाएंगे। लास्ट में 3 फंदे हम सिंपल बनाएंगे, क्योंकि पहले इन पे डिजाइन था। अब इनको अब सिंपल बनाना है। 1 2 3, ये स्टिच वाला है, इसको भी हम सीधा बनाएंगे राइट साइड में। इसलिए ये मैंने सेकंड पैटर्न डाल दिया है, इनकी जगह बदली हो चुकी है। पहले इन 3 फंदों पर डिजाइन था, अब जो प्लेन थे अब इन पर डिजाइन डाला है। जो सिंपल फंदे थे अब इन पर डाला है। अब 3 रो हमें कंप्लीट सीधी बनानी है। बैक साइड से उल्टी बनेगी और राइट साइड से सीधी। 3 रो और बनानी है। एक तो ये डिजाइन हमने डाल दिया है, एक तो ये रो ये थी। अब ये सेकंड रो है, इसको हम उल्टा बनाएंगे, पूरी रो को उल्टा बनाएंगे ऐसे। अब ये सेकंड पैटर्न की 3rd रो हमारी राइट साइड है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसको भी बिल्कुल सीधा बनाएंगे, सारे फंदे सीधे बनेंगे ऐसे। पूरी सिलाई को हमें ऐसे कंप्लीट कर लेना है। 3rd रो है हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी बैक साइड है,
और फोर्थ रो, इसको पूरी को हम उल्टा बनाएंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, सब सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। बस इसमें सबसे आसान बात यही है, सारे फंदे पीछे की तरफ उल्टे बनेंगे और आगे से सीधे बनेंगे। ये देखिए हमारे 2 पैटर्न कंप्लीट हो गए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ये हमारी 8 रो कंप्लीट हो गई है। 8 रो के अंदर ये दोनों डिजाइन दिखने लग गए हैं एक ही तरह। अब जो फर्स्ट रो के अंदर हमने डिजाइन डाला था, अब थर्ड पैटर्न में हम सेम वही रिपीट करेंगे। अब हमारा थर्ड पैटर्न की फर्स्ट रो है ये। 3 फंदे हमने इस फर्स्ट रो में सीधे सिंपल बनाए थे, सीधे बनाए थे। 3 फंदे हम सीधे बनाए थे, 1 2 3। अब जो ये 3 फंदे थे जो सिंपल बने थे, यहाँ पे ये इन पे डिजाइन बनाएंगे। देखो पहले 3 फंदे सीधे बनाए थे, 3 पे डिजाइन बनाया था। अब वही रिपीट कर रहे हैं हम फर्स्ट रो वाला। यहाँ पे 3 फंदे हमने नीचे की तरफ सिंपल बना लिए हैं और इन डिजाइन डाला है 3 फंदों पे, तो यहाँ 3 फंदों पे डिजाइन डाला है। 9th रो है हमारी ये। वैसे 9th रो पे ये डिजाइन फिर फर्स्ट रो की तरह आ गया। दोनों फंदों को ऐसे रिपीट करेंगे। ये थर्ड पैटर्न की हमारी फर्स्ट रो है। ऐसे बनाए, धागा ऐसे घुमाया, फिर उसी होल में से ऐसे हमने दोबारा डाल दिए। 3 फंदे तैयार कर लिए, इनको ऐसे उतार। अब 3 फंदे सीधे बनेंगे, तो फर्स्ट रो में हमने सीधे बनाए हुए हैं। देखो 1 2 3। अब ये नीचे डिजाइन था फर्स्ट रो में, तो इन्हीं 3 फंदों पे फिर डिजाइन लगेगा। उनको एक्सचेंज कर लेना है, ट्विस्ट कर लेना है आपस में दोनों फंदों को। इसको इस तरीके से ऐसे डालना है, बड़ी को ऐसे सीधी हो जाती है। इस तरीके से डालने से इसे सेंटर में इसे लेंगे। पहला फंदा बना दिया, दूसरा ऐसे बनाएंगे और तीसरा फिर तीनों को एक साथ बना कर बनाएंगे। ये 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 3। फिर ये 3 फंदों को फिर डिजाइन जो फर्स्ट में नीचे डिजाइन था, ये फर्स्ट में इन्हीं 3 फंदों को फिर डिजाइन डलेगा। दोनों फंदों को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे। फंदा इस तरीके से डालेंगे हम, ऐसे सीधा हो जाता है, ये थोड़ी सीधी हो जाती है। ऐसे चढ़ाई को इसके बीच में से यहाँ लेके जाएंगे। ये स्टिच वाला फंदा हम इसको सीधा बनाएंगे। ये देखो मैंने थर्ड पैटर्न भी आपको डाल के दिखा दिया है। वैसे काउंटिंग के अंदर तो ये 9th रो थी हमारी, और वैसे 4 रो में हमारा एक पैटर्न तैयार हो जाता है, 4 ये 4 ये। अब ये थर्ड पैटर्न स्टार्ट हो गया है फर्स्ट रो की हमारी, थर्ड पैटर्न की फर्स्ट रो। दिखने में ये डिजाइन बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, बिल्कुल छोटा छोटा सा डिजाइन है।
आप किसी भी कार्डिगन में, स्वेटर में ज़रूर डाल के देखना। ये देखो ऐसे दिखाई देगा, कैमरे में इतना साफ नहीं दिखाई देता है। जैसे आप बनाओगे तो आपको बहुत सुंदर लगेगा। ये देखो इसमें कोई जाली नहीं है, ऐसे इसलिए बहुत अच्छा लगता है, बगैर जाली का है। ये बैक साइड ऐसे और पीछे सारा उल्टा बनता है, बहुत आसान है। ये देखिएगा। आपको मेरी बताने का तरीका कैसा लगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, और पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी और मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, जिससे मैं अच्छी सी वीडियो बनाती रहूँगी और आपको नई नई देती रहूँगी। आप बहनों को मेरा जय सिया राम। मिलेंगे अगली वीडियो में।